हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई स्टूडेंट कम पढ़ाई करके भी एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेता है, जबकि दूसरी ओर उसी क्लास का उसी टीचर से पढ़ने वाला दूसरा स्टूडेंट काफ़ी पढ़ाई करने के बावजूद भी एग्ज़ाम में उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट को एक दूसरे से अलग करती है? आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जो एक टॉपर स्टूडेंट को पता है लेकिन आपको नहीं पता? किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जितना ज़रूरी हार्ड वर्क है, उतना ही ज़रूरी स्मार्ट वर्क भी है। विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी, विदाउट प्लानिंग कम समय में अच्छे नंबर स्कोर कर पाना बहुत ही कठिन काम है। आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए अगर आप कम समय में चालाकी से पढ़ाई करके किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो। तो जाने अनजाने में हर टॉपर स्टूडेंट इन पॉइंट्स को, इन बातों को फॉलो करता है। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी क्लास के अगले टॉपर आप बनो, देन यू मस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नंबर 5, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। दोस्तों, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही मजबूत बनेगी। टॉपर स्टूडेंट हर क्लास टॉप करता है क्योंकि उसने पिछली क्लास टॉप की थी। पिछली क्लास में उसने मन लगाकर पढ़ाई की थी, उसके बेसिक क्लियर थे। जब आप 9th क्लास का टॉपिक पढ़े बिना डायरेक्ट 10th क्लास में वो सेम टॉपिक पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके हर सब्जेक्ट के बेसिक्स जितने ज़्यादा क्लियर होंगे, आपको सब्जेक्ट समझने में और उसे क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हुआ तो भी आप उसे सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, आपको बेसिक्स ही नहीं पता और आपने आंसर केवल रट रखा है, तो फिर अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज हुआ तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसमें पहले जितने फॉर्मूलाज हैं उनकी एक शीट बना लो। बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, काम आसान हो जाएगा। कई बार आप देखते हो टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो जिस बंदे ने पिछली क्लास टॉप करी थी वो जल्दी आंसर दे देता है और आप नहीं दे पाते क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर हैं, उसने पिछली क्लास टॉप की थी। नंबर 4, स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज। दोस्तों, किसी एक ही टॉपिक को पढ़ने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। पढ़ते वक्त किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप मल्टीपल वेज का उपयोग कर सकते हो, जैसे कि आप उस टॉपिक के नोट्स पढ़ सकते हो, उस टॉपिक का यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। जब आप एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से याद करने की कोशिश करते हो तो इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है। अगली बार आप जब भी पढ़ने बैठो तो इस टिप को फॉलो ज़रूर करना। नंबर 3, एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर जंपिंग इन प्रिपरेशन। दोस्तों, पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर 80% ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम 50% ऑफ सिलेबस। आप जिस एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हो उस एग्ज़ाम से संबंधित आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम की आखिर डिमांड क्या है, बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा महत्व देता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है। और ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करोगे। इसलिए अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम से कम लास्ट 3 ईयर्स के पेपर को ज़रूर सॉल्व करना है। नंबर 2, समराइज व्हाट यू रीड। जैसे कि मैंने बताया, 80% क्वेश्चन 50% सिलेबस में से आते हैं। इस 50% सिलेबस के जो टॉपिक या फिर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, आप उसे समराइज कर सकते हो। कम शब्दों में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हो। इसके लिए आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। नंबर 1, रीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे रेदर देन फोकसिंग ऑन जस्ट वन सब्जेक्ट। दोस्तों, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कि आप एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ लो। इसलिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से एक ही जैसी इन्फॉर्मेशन मिक्सअप हो सकती है। वहीं अगर आप थोड़े थोड़ा हर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इससे आपको चीज़ें याद रखने में भी आसानी होगी और इन्फॉर्मेशन मिक्सअप भी नहीं होगी।